श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मित्रों, दाम्पत्य सुख हमें कैसा रहेगा, आज हम इस विषय में जो है चर्चा करते हैं। दाम्पत्य सुख जो है सुखद रहेगा, सम्यक प्रकार से अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा, इस विषय की जो है चर्चा करते हैं। देखिए, वैवाहिक सुख का विचार अगर हम करें तो वैवाहिक सुख के लिए स्त्री पुरुष की दोनों की कुंडली देखना जो है अत्यंत आवश्यक है। दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। सातवां भाव वैवाहिक सुख से संबंधित है तथा सप्तमेश भी। सातवें भाव का कारक ग्रह शुक्र है और तथा लग्नेश का भी जो है विचार हमें करना चाहिए। आठवां भाव काम संबंध का है। आठवां भाव राहु के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, या हम ये कहें कि सातवें आठवें भाव में कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सप्तमेश अष्टमेश भी जो है किसी कुप्रभाव में ना हो, ये भी जो है कुप्रभाव से मुक्त हो, तथा दोनों की जो है राशि अर्थात जन्मांग में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, ऐसे उनके जो है अधिपति दोनों की कुंडली के आपस में मित्र हो, लग्नेश सप्तमेश की मित्रता हो, तभी जो है आपसी संबंध जो है मधुर हो सकते हैं। आपसी संबंध में मधुरता जो है रहती है। इन सब का विचार जो है हमें करना चाहिए सम्यक प्रकार से। आपसी संबंधों में अगर मधुरता होगी तो दाम्पत्य जीवन जो है सुखद होगा, और इसके जो है विभिन्न प्रकार से जो है इसके विचार किए जाते हैं कि किन किन दोषों के कारण, किन किन समस्याओं से दाम्पत्य जीवन में जो है मधुरता का अभाव होता है। अर्थात जो है इनका दोनों की कुंडली से जो है विचार करना चाहिए। जैसा कि जो है मैंने कहा कि दोनों की कुंडलियों का राशि आपस में मित्र हो, उसका विचार हमें जो है पंचधा मैत्री से, दोनों की पंचधा मैत्री निकाल करके और उनके चक्रों से जो है करना चाहिए कि वह शत्रु हैं या अधिशत्रु तो नहीं है, और यदि शत्रु अधिशत्रु हैं तो उनका उपाय करना चाहिए। दोनों की कुंडली में पंचधा मैत्री के लग्न से, चक्र से यदि जो है हम विचार करें तो लग्नेश और सप्तमेश का भी जो है विचार करें कि आपस में ये दोनों शत्रु तो नहीं है, अधिशत्रु तो नहीं है, तथा जो है तो दोनों का सूर्य की जो अंश की दूरी है वो कहीं 10 अंश के भीतर तो नहीं है। यदि 10 अंश के सूर्य की दूरी है तब भी जो है आपसी संबंधों में जो है परेशानियां आएंगी। दोनों की कर्क लग्न हो या किसी एक की कर्क लग्न हो, तब भी जो है गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ जो है सुख में बाधाएं अवश्य आएंगी। आपसी वैचारिक विचार नहीं मिल पाएंगे। दोनों का सप्तमेश अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तब भी जो है आपसी संबंधों में आनंद में, सैया सुख में न्यूनता आएगी। दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में अकेला शुक्र बैठा हो, या किसी एक की कुंडली में भी जो है शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो अकेला, तो गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं जो है अवश्य उत्पन्न करेगा। दोनों की कुंडली में अष्टमेश सप्तम भाव में हो, यदि कुंडली में या एक की कुंडली में भी यदि सप्तमेश अष्टम भाव में है या अष्टमेश सप्तम भाव में है, तब भी जो है ये रति सुख में जो है बाधाएं उत्पन्न करेगा।
और यह एक बाधा ऐसी है कि एक के मन में जो है गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगा, क्योंकि उसकी सम्यक प्रकार से तृप्ति नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है आपसी संबंधों में जो है परेशानियां उत्पन्न होंगी। यदि दोनों की कुंडली में या किसी एक की कुंडली में भी राहु, मंगल, सूर्य में से कोई भी ग्रह, पापी ग्रह सप्तम में हो, तब भी जो है ऐसी समस्याएं उत्पन्न करेगा, आपसी सामंजस्य बनाने में परेशानियां उत्पन्न करेगा। इन सब के लिए जो है जिन ग्रहों की वजह से दोष उत्पन्न हैं, उन ग्रहों का जप, दान आदि जो है किसी दैवज्ञ से, किसी ज्योतिषी से विचार करके कि उसे क्या आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की शांति, पुष्टि, तुष्टि प्रकारों से जो है तो शांति की जाती है। तो जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप जो है उनकी शांति कराना आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम।